Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Students, हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत हमने जो 5 एडवर्टाइजमेंट पढ़े थे, मैट्रिमोनियल, सिचुएशन वैकेंट, वांटेड, फॉर सेल, परचेज, टू लेट, लॉस्ट एंड फाउंड, इन्हीं में से हम जो है फॉर सेल और परचेज एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखे जाते हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मैट्रिमोनियल्स और सिचुएशन वैकेंट इन एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ाई कर ली थी। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं फॉर सेल और परचेज, यानी कोई चीज़ खरीदनी है या कोई चीज़ बेचनी है, उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट किस तरह से ड्राफ्ट होंगे, उनको ड्राफ्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, ये सारी बातें हम आज के वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर सेल और परचेज की। फॉर सेल और परचेज में जो है वो कौन कौन सी चीज़ों को बेचने के लिए या खरीदने के लिए एडवर्टाइजमेंट सामान्य रूप से अखबार में लिखे जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टी सेल और परचेज, यानी प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है। अब प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ें आती है? प्रॉपर्टी में आता है हाउस, फ्लैट्स, टेनामेंट। प्रॉपर्टी में आती है शॉप्स, यानी दुकान, और प्रॉपर्टी में आते हैं प्लॉट्स, यानी किसी को कोई पुराना मकान या नया मकान बेचना है, कोई दुकान बेचनी है, कोई ज़मीन बेचनी है, उसके बारे में जो एडवर्टाइजमेंट लिखे जाते हैं वो क्लासिफाइड कॉलम के फॉर सेल और परचेज वाले टॉपिक में अंडर आते हैं। नेक्स्ट, फॉर सेल और परचेज में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं व्हीकल का सेल और परचेज, यानी वाहन को बेचना या खरीदना। उसमें मोस्टली 2 चीज़ें आती है, कार और बाइक्स। किसी की ओल्ड कार है और वो न्यू कार लेना चाहता है, तो न्यू कार लेने से पूर्व अपनी ओल्ड कार को बेचेगा। कोई बाइक्स है, उस बाइक को कोई बेचना चाहता है। तो नेक्स्ट जो आता है सेल और परचेज में, जिसके बारे में एडवर्टाइजमेंट लिखे जाते हैं, वो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और आइटम। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और आइटम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो सेल और परचेज में आते हैं वो होते हैं मोबाइल्स, फिर टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, इसके अलावा भी वॉशिंग मशीन या और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं उसमें मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर के ऐड ज़्यादा आते हैं या बाइक्स के और इनके ऐड ज़्यादा आते हैं। बाकी जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं वे जो है प्रॉपर्टी से संबंधित ज़्यादा आते हैं। लेकिन हम इन सभी प्रकार के प्रोडक्ट या सभी प्रकार के गुड्स के एडवर्टाइजमेंट हम कैसे लिखते हैं, उनको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उन सब चीज़ों को हम ज़रूर देखेंगे या ज़रूर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपको प्रॉपर्टी का सेल या परचेज एडवर्टाइजमेंट लिखना है तो उस समय आप एडवर्टाइजमेंट में किन किन चीज़ों का वर्णन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट लिखते समय सबसे पहले बात आएगी टाइप की, यानी सबसे पहले ही हमें लिखना पड़ेगा कि हम क्या प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने जा रहे हैं।
जैसे मान लो वो कोई मकान है या फ्लैट है या कोई शॉप है या कोई लैंड है, इस प्रकार से कोई भी चीज़, लैंड या प्लॉट, जो भी चीज़ है जिसको हम बेचना या खरीदना चाह रहे हैं, उनको हम एडवर्टाइजमेंट में सबसे शुरुआत में बताएंगे। सेकंड ऑप्शन आता है साइज या एरिया। साइज का मतलब हम उसमें ये बताएंगे कि मकान क्या साइज का है, 30 बाई 40 है, 20 बाई 50 है, जो भी साइज होती है वो बताएंगे। या दूसरा तरीका उसको बताने का होता है एरिया, कि जो मकान या दुकान हम बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, उसका एरिया क्या होगा। मान लो हम बताते हैं 900 स्क्वायर फीट, या और कुछ भी जो साइज होती है वो ज़रूर लिखते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है स्ट्रक्चर्स, यानी क्या क्या उसमें बना हुआ है, उस मकान में क्या क्या चीज़ें मौजूद है। ज़्यादातर हम जैसे कई बार हम पढ़ते हैं 2 BHK, 3 BHK, इस तरह के शब्द पढ़ते हैं। या मान लो अब 2 BHK का मतलब 2, उसमें क्या है, बेडरूम है, एक हॉल है और एक किचन है। 3 BHK का मतलब 3 बेडरूम है, हॉल है और एक हॉल है और एक किचन है। तो इस तरह से उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेट बाथ है या गार्डन है, पार्किंग है, नहीं है, इन सब बातों को हम किस में लिखते हैं, स्ट्रक्चर्स में। और एडवर्टाइजमेंट लिखते समय हम इसका ज़रूर उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है लोकेशन। विद्यार्थियों, जब आप भी किसी मकान के बारे में पता करते हैं, आपके माता पिता कोई मकान खरीदने की कोशिश करते हैं या उसके बारे में खोजबीन करते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी में ये चीज़ ज़रूर होती है कि जो मकान है, दुकान है या प्लॉट है, वो सिचुएटेड कहाँ है, यानी किस जगह पे वो स्थित है। वहाँ से बस स्टॉप नज़दीक पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वहाँ से रेलवे स्टेशन अगर है तो कितना दूर है, और इसके अलावा भी वो शहर से कितना दूर है, किस स्थिति में है, आसपास का एरिया कैसा है, वो सभी बातें हम इस एडवर्टाइजमेंट ज़रूर बताते हैं, यानी उसके लोकेशन के बारे में ज़रूर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है फिक्सचर्स एंड फिटिंग। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, यहाँ मोस्टली क्या होता है कि एक लाइन में लिख दिया जाता है वेल फर्निश्ड। आप चाहो तो जैसी लैंग्वेज लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। कई बार वेल फर्निश्ड लिख देते हैं, टोटली फर्निश्ड लिख देते हैं, या उसमें और कोई स्पेसिफिक चीज़ जो होती है उनके बारे में बता दिया जाता है। तो ये आता है फिक्सचर्स एंड फिटिंग में। नेक्स्ट चीज़ आती है प्राइस एक्सपेक्टेड, यानी जब आपने सारी चीज़ें बता दी कि भाई क्या बेचना है, मकान है, प्लॉट है, क्या है, फिर उसका एरिया बता दिया, उसका स्ट्रक्चर बता दिया, फिर उसकी लोकेशन बता दी, फिक्सचर एंड फिटिंग बता दी, तो आप एक्सपेक्टेड प्राइस ज़रूर बताएंगे कि आप कितने रुपए तक इस मकान को या दुकान को बेचना चाहते हैं। मान लो आपने लिख दिया अप टू 10 लाख, तो इसका मतलब जो व्यक्ति 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है वो इस मकान को देखने आएगा। आपने लिख दिया 15 लाख, तो वो उसी हिसाब से मकान को खरीदने वाले लोग इंटरेस्ट लेंगे। और लास्ट जो चीज़ आती है सभी एडवर्टाइजमेंट में लिखी जाती है वो है कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस, यानी आपके मोबाइल नंबर वहाँ शो करने हैं, आपका एड्रेस वहाँ बताना है, जिससे कि जो भी व्यक्ति उसको खरीदना चाहे, उसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो, वो व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकें। फॉर सेल और परचेज एडवर्टाइजमेंट में नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं व्हीकल्स के बारे में। वाहन हमने बताया था कौन कौन से वाहन, या तो हम कोई कार बेच रहे हैं या हम कोई बाइक बेच रहे हैं या इसी प्रकार की और कोई चीज़ें बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, दोनों एक ही बात है। दोनों में ही हमें जो पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं उन पॉइंट्स का वर्णन करना होता है, उन पॉइंट्स को बताना होता है। व्हीकल को बेचते समय हम बताते हैं कि जो वाहन यानी कार या बाइक है उसकी कंपनी कौन सी है। आप इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि कार कोई एक प्रकार की नहीं आती है, कार कई प्रकार की आती है। हो सकता है वो Hyundai की हो,
हो सकता है वो मारुति की हो, या मान लो बाइक में हीरो की हो, या और किसी भी प्रकार की हो, उसका नाम जो है हम एडवर्टाइजमेंट में उस कंपनी का नाम ज़रूर लिखते हैं। उसके बाद में सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो व्हीकल बेचते या खरीदते समय ध्यान रखी जाती है वो होती है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कई बार हम जब वाहन खरीदने जाते हैं या कोई सेकेंड हैंड वाहन लेना चाहते हैं तो अगले व्यक्ति से हम पूछते हैं कि भाई कौन सा मॉडल है। कौन से मॉडल का मतलब ये होता है कि किस साल में उसका निर्माण हुआ है, किस साल में वो मैन्युफैक्चर हुआ है, उसी को बोलते हैं ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इस चीज़ का उल्लेख भी हम किस में करते हैं, फॉर सेल और परचेज वाले एडवर्टाइजमेंट में। फिर नेक्स्ट आता है कलर और कंडीशन, यानी जो चीज़ हम बेचने वाले हैं उसका कलर कैसा है, वाइट है, ग्रे है, ब्लू है, ब्राउन है, रेड है, जो भी कलर होता है उसको बताते हैं। साथ ही कंडीशन, कंडीशन में हम ज़्यादातर सारे एडवर्टाइजमेंट में एक ही बात लिखते हैं, इन वेरी गुड कंडीशन, और कुछ स्थिति में हम लिखते हैं एक्सीलेंट कंडीशन। तो इस तरह से इसका उल्लेख एडवर्टाइजमेंट में होता है। एसेसरीज फिटेड, नेक्स्ट चीज़ क्या है, एसेसरीज। एसेसरीज में मान लो कोई कार है तो उसमें कोई साउंड सिस्टम बताना चाहे तो बता सकते हैं कौन सा है, एसी लगा हुआ है या नहीं है बताना चाहे तो बता सकते हैं। और भी किसी प्रकार के जो एसेसरी उस कार, बाइक आदि के साथ फिटेड होती है उनका वर्णन हम एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम बताते हैं उसमें वो होता है माइलेज या किलोमीटर्स रन। माइलेज और किलोमीटर रन यानी उसका माइलेज क्या है आज की डेट में, पर लीटर कितने किलोमीटर वो चल जाती है, और किलोमीटर्स रन, किलोमीटर्स रन का मतलब होता है कितने किलोमीटर तक वह गाड़ी, कार या बाइक चल चुकी है, उसका वर्णन भी हम ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आती है डॉक्यूमेंट डिटेल्स। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में किसी भी वाहन के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, आरसी होती है या सेल डील होती है या और किसी प्रकार के जो उससे संबंधित इंश्योरेंस वगैरह होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह होता है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल अगर कोई हम उसके साथ देना चाहे तो वो सारा लिखते हैं, और नहीं देना चाहे तो नहीं लिखते हैं। उसके बाद में लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्राइस एक्सपेक्टेड। जो चीज़ बेची जा रही है, जो चीज़ खरीदी जा रही है, वो कितने रुपए तक बेच ली जाएगी या खरीद ली जाएगी, इसका उल्लेख भी एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर किया जाता है। जैसे मान लो कोई कार है और वो कहता है कि मैं 1,10,000 रुपये में ये कार बेचूंगा, तो ये जो वैल्यू है इसको हमें एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर लिखना है। इस तरह से व्हीकल से रिलेटेड हमने फॉर्मेट देखा, किस तरह से व्हीकल से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट तैयार किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या आइटम, इनसे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट कैसे तैयार करते हैं, उनको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज नेम ऑफ गुड्स, यानी सामग्री जो है, आइटम यानी वस्तु जो है वह क्या है। कोई टीवी है, कोई मोबाइल है, कोई फ्रीज है, कोई वॉशिंग मशीन है, उन सब का उल्लेख हम सबसे पहले करते हैं। नेक्स्ट चीज परचेज ईयर। हमने वाहन में भी इस बात को देखा था कि वहाँ मैन्युफैक्चर ईयर आ रहा है, यहाँ आएगा परचेज ईयर। भले ही वस्तु कभी भी मैन्युफैक्चर हुई हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने उस वस्तु को कब खरीदा। कोई कहेगा कि मैंने 18 महीने पहले ही खरीदा है, कोई कहेगा 2 साल पहले खरीदा है। तो इस तरह से जो भी समय होता है, अगर एग्जाम में दिया हुआ आता है तो वो लिखते हैं, नहीं तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जो स्पेशल चीज होती है वो होती है वारंटी स्टेटस। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कोई चीज पसंद नहीं आती तो अंडर वारंटी होता है तो भी वो उस प्रोडक्ट को दूसरे को बेच देता है। तो वारंटी स्टेटस में
क्या बता सकते हैं, एक तो लाइन लिख सकते हैं अंडर वारंटी, और या उल्लेख कर सकते हैं कितने साल की वारंटी है, या आउट ऑफ वारंटी है या नहीं है। इन सब चीज़ों का आउट ऑफ वारंटी है तो भी हम उसका उल्लेख करेंगे। तो इस तरह से वारंटी स्टेटस का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में उल्लेख किया जाता है। फिर आता है फीचर्स। फीचर्स के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, फीचर्स क्या होते हैं। कोई भी वस्तु जो होती है जिसको हम बेचने वाले हैं, उस वस्तु का स्पेशल फीचर्स क्या है। जैसे मान लो मोबाइल बेच रहे हैं तो हम बताते हैं कि रैम क्या है उसकी, रोम क्या है, कैमरा क्या है, या उसकी बैटरी बैकअप क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें बताते हैं। मान लो टेलीविज़न बताते हैं तो बताते हैं उसकी साइज़ क्या है, किस प्रकार का है, टाइप कैसा है, एलईडी है, एलसीडी, जो भी है वो बताते हैं। इस तरह से जो भी उस प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं उनका उल्लेख यहाँ शॉर्ट में किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो होती है कंडीशन। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। कंडीशन का जब भी नाम आएगा तो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादातर एक ही लाइन लिखी जाती है, वेल कंडीशन। फिर आता है डॉक्यूमेंट्स एंड एसेसरीज। जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं अगर वो अंडर वारंटी है तो उसका बिल आपके पास है या नहीं है, वो चीज़ आप उसमें बताते हैं। फिर एसेसरीज, जब आपने उस वस्तु को ख़रीदा उसके साथ कौन कौन सी वस्तुएं आई, क्या वो सारी वस्तुएं आप दे रहे हो या नहीं दे रहे, इसका उल्लेख किया जाता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट चीज़ आती है एक्सपेक्टेड प्राइस एंड कॉन्टैक्ट, यानी उसका प्राइस क्या है और किससे कॉन्टैक्ट करना है। इस चीज़ का उल्लेख हम उस एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर करते हैं। इस तरह से हमने यहाँ देखा कि प्रॉपर्टी के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, व्हीकल का जो एडवर्टाइजमेंट होता है उनको लिखते समय किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और लास्ट में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या आइटम जो होते हैं उनको लिखते उनसे संबंधित एडवर्टाइजमेंट लिखते समय हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से जो है सेल और परचेज वाले एडवर्टाइजमेंट लिखे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन के द्वारा हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको प्रैक्टिकल यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर सुभाष शर्मा, आप सुभाष शर्मा हैं, लिव्स 836 क्रॉस नवरंग सोसाइटी जयपुर, यानी आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस है ये, आप 36 क्रॉस नवरंग सोसाइटी जयपुर में रहते हैं। यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए न्यू हाउस एंड वांट टू सेल योर ओल्ड 2 BHK flat situated on second floor अंजलि सोसाइटी निर्णय नगर और अजमेर। तो आपका जो आपने नया मकान बना लिया है और आपका पुराना मकान जिसका एड्रेस भी यहाँ दे दिया गया है वो है सेकेंड फ्लोर अंजलि सोसाइटी निर्णय नगर अजमेर। उस फ्लैट में क्या क्या कंस्ट्रक्टेड है वो भी बता दिया है। यहाँ देखो लिखा हुआ है 2 BHK, यानी 2 बेडरूम है, उसमें एक हॉल है और एक किचन है। फिर ये क्या चीज़ है वो भी यहाँ आ गई है। हम देखो एक बार फिर से प्रॉपर्टी सेल और परचेस में देखते हैं उससे संबंधित, जैसे अब हमको इसको लिखते समय टाइप देखना है कि टाइप क्या आएगा। तो यहाँ देखो टाइप में ये चीज़ लिख रखी है, फ्लैट वर्ड आया हुआ है। क्या वर्ड आया हुआ है? फ्लैट। कि हमें क्या लिखनी है? लोकेशन, कि लोकेशन कहाँ है, जो भी चीज़ बेची जा रही है तो उसका उल्लेख यहाँ है या नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसकी लोकेशन दे रखी है। लोकेशन क्या है कि 2 BHK सिचुएटेड ऑन, कहाँ सिचुएटेड है?
सेकेंड फ्लोर अंजलि सोसाइटी, सेकेंड फ्लोर अंजलि सोसाइटी, निर्णय नगर, अजमेर। तो ये सिचुएशन इसकी आ गई है। और उसके बाद में जो चीज़ आती है वो आता है फिक्चर्स एंड फिटिंग। वो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ज़्यादातर प्रश्न में लिखा हुआ नहीं आता। प्राइस एक्सपेक्टेड, ये भी प्रश्न में लिखा हुआ नहीं आता। लास्ट चीज़ जो है वो है कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। तो यहाँ उस व्यक्ति ने अपना एड्रेस शुरुआत में ही दे दिया है, या प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है कि यू आर सुभाष शर्मा लिव्स एट 36 क्रॉस नवरंग सोसाइटी, ये उसका एड्रेस है। अब देखो हमने इस एडवर्टाइजमेंट को कैसे ड्राफ्ट किया है। सबसे पहले जो हेडिंग के रूप में हम क्या लिखते हैं, फॉर सेल, अगर कोई भी चीज़ बेचनी है। फिर शुरुआत में क्या आता है, एक लाइन जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल ए फ्लैट, यानी क्या चीज़, टाइप में क्या आ गया, फ्लैट। इसकी साइज आ गई 12,000 स्क्वायर फीट और इसकी लोकेशन आ गई ऑन सेकेंड फ्लोर इन अंजलि सोसाइटी, निर्णय नगर। ये उसकी लोकेशन आ गई जो फ्लैट बेचना चाहता है, अजमेर। उसके बाद में यहां देखो हमने लिख दिया है वेल फर्निश्ड विथ 2 बेडरूम, हॉल, किचन, अटैच, लेट बाथ। इन चीज़ों में हमने क्या बता दिया, उसकी फिटिंग के बारे में यहाँ चर्चा कर दी। और वहाँ कंस्ट्रक्टेड चीज़ें क्या क्या है उनको भी हमने यहाँ बता दिया। नेक्स्ट चीज़ और बता दी हमने यहाँ पर आगे बढ़कर कि ग्राउंड फ्लोर पार्किंग, यानी ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग की फैसिलिटी भी है। सोसाइटी चिल्ड्रन पार्क, यानी एक चिल्ड्रन पार्क भी बना हुआ है। और उसके बाद में ओनली 1.5 km फार फ्रॉम बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप से, ये मैंने कहा था ना लोकेशन, तो बस स्टॉप से कोई नज़दीकी दूरी बतानी तो वो यहाँ आ जाता है, केवल 1.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद में यहाँ और फैसिलिटी हमने बता दी, 12x7 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। फिर एक्सपेक्टेड प्राइस भी हमने लिख दी, एक्सपेक्टेड प्राइस अप टू, यानी हम कितना लेना चाहते हैं, लगभग 20 लाख इसकी प्राइस है जो हम चाहते हैं। फिर इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट सुभाष शर्मा, यहाँ देखो कॉन्टैक्ट भी दे दिया है सुभाष शर्मा, उसका एड्रेस दे दिया है 36 क्रॉस नवरंग सोसाइटी, जयपुर, मोबाइल नंबर। अब इसमें देखो प्रश्न में से हमने क्या क्या चीज़ें काम में ली है। प्रश्न में एड्रेस दिया हुआ है 36 क्रॉस नवरंग सोसाइटी, हमने वो काम में ले ली। जयपुर दिया हुआ है, काम में ले लिया। यू हैव कंस्ट्रक्टेड न्यू हाउस एंड वांट टू सेल योर ओल्ड 2 BHK। अब यहाँ देखो 2 BHK वर्ड आ गया, ये हमने यहाँ लिख दिया 2 बेडरूम, हॉल, किचन। सिचुएटेड शब्द जो है, सिचुएटेड शब्द भी यहाँ लिख लिया। सेकंड फ्लोर जो हमने इसमें दे दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने प्रश्न की जो है उत्तर में काम में ले ली है। विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न में जो भी जानकारी आपको फॉर्मेट से रिलेटेड मिल जाती है वो सारी जानकारी आपको एडवर्टाइजमेंट में लिखनी है। इसके अलावा ऐसी कोई जानकारी है जो फॉर्मेट में है लेकिन प्रश्न में नहीं है तो वो आपको अपनी मर्जी से लिखनी है। तो जैसे फॉर सेल प्रॉपर्टी में टाइप जो है लिखना होता है, हमने लिख दिया फ्लैट। साइज़ लिखनी होती है, हमने बता दिया एरिया 12,000 स्क्वायर फीट। स्ट्रक्चर लिखना होता है, स्ट्रक्चर में हमने बता दिया 2 BHK। फिर फिक्सिंग और फिटिंग्स इसके बारे में बताते हैं, वो बता दिया। प्राइस एक्सपेक्टेड और कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। तो इस तरह से इन सभी पॉइंट्स का ध्यान में रखते हुए हमने जो है यहाँ पर एक फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट तैयार किया है। विद्यार्थियों आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको भी एडवर्टाइजमेंट लिखना है, तो आप इन विभिन्न नियमों को ध्यान में रखते हुए एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको क्या क्या नोट डाउन करने हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको ये वाली स्लाइड में जो फॉर सेल परचेज आया हुआ है, प्रॉपर्टी आई हुई है, प्रॉपर्टी में आपको लिखना है केवल कि जैसे हाउस जो है वो प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है सेल में।
फिर शॉप आती है, और उसके बाद में प्लॉट्स आते हैं, वो चीज़ लिख सकते हैं आप। और व्हीकल में कार और बाइक, क्योंकि इनकी पिक्चर्स आप बना नहीं सकते। फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आइटम, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, मोबाइल्स, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, ईटीसी। तो ये आपको इस स्लाइड में से देख के लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें होती हैं उनको लिखना है। उसके बाद में व्हीकल के जो भी पॉइंट्स हैं, व्हीकल खरीदते समय या बेचते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो लिखना है आपको। ये एज इट इज स्लाइड उतारनी है। उसके बाद में आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आइटम, इसके बारे में क्या जानकारी देनी चाहिए वो सारी चीज़ें लिखनी है यहाँ से। और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन मैंने लिखाया है और इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखा है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।